हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2024 जिसमें आपके फिजिकल और आपके जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें मेडिकल वगैरह सब चीज होती है, यानी कि वो चीज आपकी होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, सर क्या क्या चीज इसमें होंगे, क्या फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा, क्या कितने दिन ये चलेगा, उस पर यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फिजिकल है ये होना किस तरीके से है और क्या क्या चीज इसमें पूछी जाएंगी। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि इसमें क्या चीज मांगी जाएगी और क्या चीज नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। और आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, मैं बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर ये लगभग कब तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के मन में ये सबसे ज्यादा जो है रहता है सवाल कि सर ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। आपको यहाँ पे लगभग आपका 27 यानी कि आपका लगभग मान के चल सकते हैं 10 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट है। 10/7 यानी कि 10/7/2024 से आपके जो है फिजिकल स्टार्ट है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज करनी है, यहाँ पे फिजिकल के बारे में पहले मैं बात करने वाला हूँ। मैं डॉक्टर के बारे में बात करूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे फिजिकल के बारे में बात करते हैं। देखिए फिजिकल के बारे में बात करते हैं। जो आपका पीएसटी होगा वो कितना, उसमें हाइट वगैरह कितनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। हाइट जो आपकी ये है तो लगभग 170 सेंटीमीटर, ये मेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिएगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट 157 सेंटीमीटर आपको चाहिए। यदि आपकी इतनी हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और एसटीएससी का जो रिलेशन है इसमें वो आपको लगभग 162 यहाँ पे 162 चाहिएगा और 150 आपके यहाँ पे चाहिएगा, जिन्हें रिलेक्शन है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हाइट वगैरह कितनी आपको मांगी जाएगी। और यहाँ पे ऑल शेड्यूल कास्ट के लिए भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 162, ये यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 62 सेंटीमीटर है, यानी कि 162 हो जाएगी, ये 122.5 हो जाएगी। और यहाँ पे ये छूट मिलकर आपको ये हो जाएगी, ये 157 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको देखी जाएगी। ऑल कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ पे हो जाना चाहिए। बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पे चेस्ट के बारे में। देखिए चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की जो यहाँ पे लगभग रिक्वायरमेंट है लगभग 80, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है इसमें, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे नॉर्मल चाहिए और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यानी कि आपका 100 यानी कि 85 हो जाएगा। 80 यानी कि नॉर्मल हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 85 हो जाएगा। उसके बाद रिलेशन यहाँ पे जो रिलेक्शन मिलेगा उनको लोगों को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे उन्हें 70 सेंटीमीटर यहाँ पे चाहिए और 5 का यहाँ पे आपका फुलाव सेंटीमीटर का चाहिए। और कैंडिडेट के लिए अगर बात करता हूँ यहाँ पे उनके लिए 78 चाहिए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव चाहिए। जो भी बच्चे हैं ये चीज सब समझते हैं और जानते भी हैं कि यह क्या क्या चीज है, क्या होने वाला है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे किस चीज में जो है कटने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था सर कितने बच्चे यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पीएसटी के बारे में बात करता हूँ। तो पीएसटी में आपको यहाँ पे बता दूं मैं, इसमें पोस्ट और ट्रेड आपके यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे देख लीजिएगा जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर अगर आपने ड्राइवर का फॉर्म भरा है तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग, यानी 5 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पे 24 मिनट में आपको पूरी करनी है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दूरी है आपकी यहाँ पे 8-8.5 मिनट में आपको तय करनी है। इसमें आपके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले ट्रेड यदि आपने भरे हैं तो इनके लिए आपकी एलिजिबल जो रनिंग है वो इतनी है। ये चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है बच्चों को ट्रेड का पता नहीं होता है कौन सा ट्रेड मैंने भरा है और किस तरीके की मुझे तैयारी करनी है। तो यदि आपका ये ट्रेड है तो आपको ये वाली चीज याद करनी है, ये याद रखना है कि मेल और फीमेल के लिए क्या क्या जो है आपका फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद अगर बात करता हूँ यहाँ पे मैं और भी ऐसे ट्रेड हैं, जैसे यहाँ पे आपका वाटरमैन हो गया, वाशरमैन हो गया, आपका मैन हो गया, यहाँ पे वोमैन यानी कि वाशर वोमैन हो गई। इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया जिन्होंने दिया है। तो ये क्राइटेरिया इनकी 1.6 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे लगभग 10 मिनट में तय करनी है, यानी कि ये भी आपको देख लेना है कि हो सकता है आपने कोई ऐसा ट्रेड भरा हो, वोमेन्स का भी भरा हो, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जो भी लड़कियां हैं उनको देखना है यहाँ पे। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ तो 1600 मीटर की 12 मिनट में है यहाँ पे। और अगर बात करता हूँ यहाँ पे अलग जो है और भी आपने इधर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने भरा है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 मिनट में आपकी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि इसमें लेडीजों की वैकेंसी नहीं है तो इसमें यहाँ पे इसका कोई फिजिकल आपका नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स विन की। आपको यहाँ पे 800 मीटर की जो रनिंग है वो 5 मिनट में तय करनी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल समझनी है कि आपने कौन सा ट्रेड भरा है। जिस ट्रेड का आपने फॉर्म भरा डाला है वही ट्रेड का अलग अलग फिजिकल है आपका, वो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है बच्चों। अब यहाँ पे ये अलग अलग ट्रेड में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड जैसे आपका कुक का आपने फॉर्म भरा है तो कुक में आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हमने कुक का भरा है तो हमसे रोटी खुआएंगे वहां पे, या वहां पे ये चीज करा के देखेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपने यहाँ पे
अपना ट्रेड भरा है उस ट्रेड से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को बहुत ही छोटे वन लाइन में क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको ये पता हो जाए कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पे रोटी कैसे फूलती है, इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछा जाता है। और यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने जो भी ट्रेड आपने भरा है, जैसे आपने कोबलर का भरा है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किस तरीके के वहां पे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। और आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, ऐसे कैसे क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। जैसे आपने ड्राइवर का फॉर्म भरा है, तो ड्राइवर से संबंधित आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, वर्बली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपने जो भी ट्रेड भरा है, अब ट्रेड आपने भर दिया है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, तो आप वहां से बाहर हो जाएंगे। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आ चुकी हैं बच्चों की। तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पे आपने कुछ भी भरा है तो आप उसको जरूर देख के जाइएगा कि किस तरीके के यहाँ पे उसमें अलग अलग नॉलेज टॉपिक टिप्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा। तो बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, लेकिन बस अर्थ है ये है कि आपने जो अपना डोमिसाइल वगैरह बनाया हुआ है वो बिल्कुल लास्ट का नहीं होना चाहिए। जब तक फॉर्म की लास्ट डेट भरी हो, खत्म ना हुई हो, उसके पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसके बाद का बना के चले जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अपने ड्राइवर वगैरह आपको लाइसेंस वगैरह वहां पे रखना है, और आपका डीवी जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपकी आधार कार्ड, आईडी वगैरह, पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास है, एक वर्बली आईडी होनी चाहिए, तो उस आईडी को भी आपको लेके जाना है वहां पे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात थी। और आपको सेंट्रल का ही लेके जाना है अपना, ये जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह, ये सेंट्रल का लेके जाना है। यदि आपने नहीं लिया है कहीं से तो ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपने बनाया होगा उस टाइम पे जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं और उसे दूसरा जो आपका है वो अलग से ले जाते हैं, जिससे आपका यूपी गवर्नमेंट का है इस तरीके के वहां पे ले जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको वो सेंट्रल का ही लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बच्चों ये आज की हमारी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि क्या क्या चीज आपको करनी है, क्या आपका फिजिकल है, क्या आपकी यहाँ पे है। और इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका साथ के साथ नहीं होता है। एक दिन पहले आपका पीएसटी यानी फिजिकल होता है, उसके बाद डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होता है। तो यहाँ पे लगभग आपके 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को कमेंट था सर क्या एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो एक दिन में बच्चों नहीं होता है, लगभग 2 या 3 दिन आपको वहां पे ले लिए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।